कहते हैं जिस घर में मौत होती है उस रात कोई सोता नहीं। ग्रंथों में लिखा है अगर सब सो गए तो मुर्दा उठता है और सबको सुला देता है हमेशा के लिए। नमस्ते दोस्तों। कहते हैं जब किसी घर में मौत हो जाती है तो उस रात कोई नहीं सोता। हिंदू धर्म के पुराने ग्रंथों में लिखा है अंतिम संस्कार के बाद पहली रात अगर कोई नींद में चला गया तो जो मर गया है वो उसे उठाकर ले जाता है, पहले प्यार से, फिर गुस्से में और आखिर में बिना आवाज़ की मौत के साथ। ये कहानी है एक ऐसे घर की जहाँ कुछ लोग बचे थे पर सुबह सिर्फ एक जिंदा था। आपने कभी किसी की डेथ के बाद वो पहली रात जानी है? अगर हाँ तो हो सकता है आप समझ सको। नींद और मौत के बीच का फ़र्क सिर्फ एक सांस का होता है। अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ हो या आपने कोई अजीब सपना देखा हो किसी के गुजर जाने के बाद, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हो सकता है वो सपना ना हो, किसी और की वापसी हो। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे कोतवाली के पास एक पुराना मकान था। 4 कमरे, एक आंगन और एक छोटी सी पूजा की चौकी। इस घर में एक परिवार रहता था और कल ही इसी घर में रामशरण के पिता बाबूजी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। अंतिम संस्कार धूप के पहले पूरा हुआ। लोग आए, रोए, चले गए। घर में एक सन्नाटा रह गया और एक मुसीबत जो किसी को दिखाई नहीं दी, सिर्फ महसूस हुई। मोहल्ले की बुढ़िया पार्वती दादी ने शाम को आके कहा, बेटा रामशरण, आज रात को मत सोना। जब घर में मौत होती है ना तो पहली रात उसी रूह का दायरा सबसे ज़्यादा होता है। ये हमारे पुराने लोग कहते आए हैं, जो सोता है वो लौटने वाले को याद आ जाता है। रामशरण हंस पड़ा। पढ़े लिखे आदमी थे। दादी, ये सब पुरानी बातें हैं, कल से ऑफिस भी जाना है, थोड़ी देर सो लेंगे। लेकिन उस रात पूरा घर थक के चुपचाप एक एक करके सो गया। रामशरण ने दिया बुझाया और मीना रामशरण की पत्नी ने बाबूजी की फ़ोटो के सामने फूल चढ़ा के आंखों पर पट्टी बांध ली। बस वरुण को नींद नहीं आ रही थी। वरुण, जो कि रामशरण का बेटा है, उसने अपना फ़ोन उठाया, स्क्रॉल करता रहा पर आंखों के सामने बार बार एक ही चेहरा आता, दादाजी का। 12:30 बजे पूरे घर की बत्ती एक पल को झिलमिलाई। वरुण की स्क्रीन ब्लैक हो गई। उसने आंखें मसली और देखा कोई उसके पलंग के किनारे बैठा था। पूरा अंधेरा था, सिर्फ सिलवटें और एक सनकी सी आवाज़। वरुण का गला सूख गया, आंखें खुली लेकिन जिस्म जैसे जम गया हो। उसने जोर लगाया और चिल्लाया नहीं, आंखें बंद करके चुपचाप सो गया। घर के अंदर एक नया सन्नाटा उठता है। आंगन के कोने में रामशरण की माँ सफ़ेद साड़ी में झुककर रोटी बेल रही होती है, लेकिन आज आटे की मिट्टी से ज़्यादा आंखों में छुपा दर्द गहरा लगता है। वरुण चुप है। पूरे घर के बीच में जैसे सिर्फ उसकी सोच की घुटन गूंज रही हो। वो बार बार सोचता है, अगर मैंने बोल दिया होता तो क्या माँ बच जाती। तभी घर के अंदर कुछ रिश्तेदार आते हैं। रामशरण की छोटी बहन नीलम आंखों में आंसू लिए अंदर दौड़ती है। एक रिश्तेदार दादी के पास जाके कहता है, पुराना मकान है, शायद कोई हवस रह गया हो जो आत्मा को जाने नहीं देता। दादी कुछ नहीं कहती, लेकिन रोटी बेलती हाथ थोड़ा थरथरा जाता है। शाम होने लगती है। घर में फिर एक बार दिया जला दिया जाता है। रामशरण के कमरे में पूजा की चौकी पे फूल मुरझा चुके हैं और तभी वरुण चुपके से बाबूजी के कमरे में जाता है। अंदर ठंडक है। दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर हवा से हिल रहा है और अलमारी खोलते ही कुछ पुराने कागज गिरते हैं। एक डायरी जिसमें लिखा होता है, 12:30 बजे मुझे फिर दिखाई दिया। पहली बार नहीं था, अब वो पास आ रहा है। अगली बार शायद मैं ना बचूंगा। वरुण डायरी को हाथ में लेकर दादी के पास जाता है। दादाजी कुछ लिख रहे थे। क्या आपको पता है
दादी आंखों में आंख डालती है। पिछले महीने एक लाश मिली थी गांव के तालाब के पास। उसी दिन से बाबूजी बदल गए थे। हर रात 12:30 पर पूजा करते थे क्योंकि उन्होंने उसकी आंखों में कुछ देख लिया था जो कोई और नहीं देख सकता। वरुण कुछ बोलता नहीं, सिर्फ उठता है और बाबूजी के कमरे की दीवार की तरफ देखता है। वहाँ एक स्केच बना होता है, एक आदमी का चेहरा, लेकिन आंखें काली काली और पीछे एक साया। उसके नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, वो जिसे उठाता है उसके मुंह से कभी आवाज़ नहीं निकलती। उसी रात नीलम कहती है उसने कोई आवाज़ सुनी, जैसे कोई सांस ले रहा हो, फू फू, उसके बेड के पास। पूरा घर समझने लगता है कि वरुण पागल हो गया है, लेकिन नीलम रात भर चुप रहती है, रोती रहती है और सुबह उसकी आंखों के नीचे काला निशान होता है, जैसे किसी ने उंगलियां घुमाई हो। सुबह की पहली रोशनी, लेकिन इस घर के लिए कोई सवेरा नहीं आया। दीवार पे घड़ी का कांटा 12:31 से आगे नहीं बढ़ा और चूल्हे से धुआं निकलना बंद है। वरुण उठकर सबसे पहले माँ के कमरे में जाता है। माँ वहीं की वहीं लेटी है, आंखें बंद, चेहरा शांत लेकिन हाथ ठंडे, जैसे जिंदगी रात के बीच से ही निकल गई हो। वरुण चीखता है, पूरा घर जाग जाता है। दादी बेहोशी में माँ का सिर पकड़ती है। नीलम दूर से देखती है, उसकी आंखों में एक डर जम गया है। घर के एक कोने में पूरा मोहल्ला जमा हो जाता है। कोई कहता है शांति से चली गई, लेकिन वरुण का जहन में बस एक ही सीन बार बार फ्लैश हो रहा है। वो आदमी बेड के कोने पर उसकी माँ के पास सांस ले रहा था। वो बैठा रहता है एक कोने में बिना बोले। बाबूजी की डायरी उसके हाथों में थमी है। उसके पिता आगे आता है और कहता है, तुम्हारी नींद का नशा अभी तक गया नहीं है वरुण, मत फैलाओ ये पागलपन। दादी आंखें झुका लेती है, कुछ तो है जो वो कह नहीं पा रही। तभी एक गांव का पंडित आता है, सफ़ेद धोती, टीका और आंखों में कुछ ऐसी सच्चाई जो सब जुटलाना चाहते हैं। वो कहता है एक नींद हो चुकी है, अगर आज रात भी कोई सोया तो तीसरा उठेगा ही नहीं। वरुण की रात से डरने वाली नींद अब आंखों से दूर है। दूसरा दिन शाम को ढलता है और उस घर के अंदर एक अजीब सी तैयारी चल रही होती है। ना जाने किस चीज की, पर हर इंसान जैसे दिल के अंदर से कुछ पकड़ के बैठा हो। वरुण की आंखों में नींद का नाम नहीं। पिताजी ने दादाजी का फोटो के सामने दिया जला दिया है, जैसे उस रोशनी से मौत को रोक पाएंगे। लेकिन वरुण जानता है ये सिर्फ रोशनी नहीं, एक वॉर है। रात 12:30 से पहले हर सांस एक जंग बन चुकी है। पिताजी हमेशा की तरह उसे समझाते हैं, कुछ नहीं होता बेटा, दिमाग का खेल है सब। लेकिन तभी एक बार फिर दादाजी की फ़ोटो से एक नई क्रैक उतर जाती है, बिल्कुल आंखों के पास से। और उस रात पहली बार वरुण सपने में नहीं पर आंखों से देखता है। पूरा परिवार अंधेरे में खड़ा है, सबके चेहरे सफ़ेद, आंखें काली और बीच में खड़े हैं दादाजी, हाथ फैलाए हुए। वरुण चीखता है, आंखें खुलती है, पसीने से भीग चुका है पर जिंदा है। वो भागकर ड्राइंग रूम में जाता है जहां पिताजी बैठे हैं, खुली आंखों के साथ, लेकिन जैसे सांस बंद हो गई हो। हल्का सा स्माइल पर कोई जिंदगी नहीं, जैसे किसी ने नींद के दामन से खींच लिया हो। पूरे घर में अब सिर्फ एक ही चेहरा बचा है, वरुण का। सब कुछ उसके सामने ख़त्म हो रहा है, एक एक करके, एक ही वक्त पर, एक ही घड़ी में, 12:30 बजे। और उस रात वरुण समझ गया, ये मौत नहीं, कोई और है जो सिर्फ सोए हुए लोगों को चुनता है। अगली सुबह पूरा मोहल्ला चुप है। लोग सिर्फ देखते हैं
उस घर की दहलीज पर रखे 2 जले दिए और एक लड़का जो अब सिर्फ खुद से बात करता है। वरुण को मंदिर ले जाया गया। पुरोहित ने उसकी आंखों में देखा और सिर्फ एक बात बोली, जिस घर में अंतिम संस्कार के बाद नींद होती है वहाँ काल पुनर्जन्म नहीं लेता, बदला लेता है। उस रात वरुण फिर वापस गया। घर में सिर्फ एक दिया, एक कैमरा और एक कसम, मैं नहीं सोऊंगा। उसने दादाजी के कपड़े, उनकी पुरानी चप्पल और फोटो सब एक जूते में बांध दिए और आग लगा दी। आग जली लेकिन हवा तेज हो गई। घर के अंदर जैसे कुछ हिल गया हो। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है। वरुण आंखें झपकाने ही वाला होता है तभी एक साया दादाजी का बिल्कुल पीछे आकर कहता है, सोना तो सबको है, किसी ना किसी दिन। वरुण का कैमरा गिरता है। उसका फोन स्क्रीन पे बस एक फ्रेम जम जाता है, एक आंख और एक चीख, जिसमें कोई नहीं है, सिर्फ अंधेरा और फिर ब्लैक आउट। अगले दिन घर खाली था, ना दिया, ना कैमरा, ना वरुण। लोग कहते हैं उस घर में अब कोई नहीं सोता, और जो सोता है उसे सपना नहीं, वो मिलने आता है। मौत के बाद के दिन नहीं, उसकी रात सबसे भरी होती है। अगर कोई आपके घर में गुजरा हो तो एक रात जाग लो, शायद एक रात जाग के आप जिंदगी भर सो पाओगे। क्या आपने कभी किसी डेथ के बाद कुछ महसूस किया है? नींद में कोई सपना या कोई आवाज? तो कमेंट जरूर करो। हो सकता है वो सपना ना हो। आपकी रात शुभ हो।